हेलो बच्चों, दिस इज योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह। आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम। पहला सवाल है, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आयरन हैज डायमेंशन 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ए पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी अप्लाइड टू द ब्लॉक बिटवीन द पैरेलल साइड्स एंड सच ए वे दैट दोज साइड्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक if the two parallel sides are the square ends with dimensions 1.2 centimeter and 1.2 centimeter, and second है two rectangular sides with dimensions 1.2 centimeter 15 centimeter। तो ये सवाल का सॉल्यूशन बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। आर पहला का R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो का वैल्यू हमने यहाँ गिवन है 9.68 गुने 10 के पावर -8 इंटू स्क्वायर साइड से जा रहा है, तो इसका मतलब है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये होगा 15 सेंटीमीटर गुने 10 के पावर -2 अपॉन ये एरिया बनेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन 1.2 गुने 10 के पावर -2, 1.2 गुने 10 के पावर -2। स्क्वायर साइड से फेस कर रहा है, मान लो ये लेंथ हो गया, ये लेंथ है, ये लेंथ 15 हो गया, और ये स्क्वायर ही तो यहाँ सर्कुलर है ना, लेकिन वो स्क्वायर टाइप का है 12 गुने 12, तो ये एरिया निकाल दिया हमने। और इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1.0 गुने 10 के पावर -4 ओम होता है, जिसको आप 100 माइक्रो ओम कह सकते हो। तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था, बस समझना है कि कौन लेंथ है, क्या एरिया ए होता है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो आपको समझना है इसमें। दूसरा पार्ट जो है वो है फिर से वही वाला बात कि रो एल बाई ए, यही फार्मूला लगेगा। रो का वैल्यू तो बदला नहीं है, वही रहेगा गुने 10 के पावर -8 और इंटू लेंथ के जगह पर इस बार हो जाएगा 1.2 गुने 10 के पावर -2, है ना, और अपॉन में ये हो जाएगा 15 गुने 10 के पावर -2, 1.2 गुने 10 के पावर -2। यानी इस बार इसका जो रेक्टेंगुलर एरिया होगा वो 15 और 12 वाला साइड होगा, क्योंकि ये बोला है कि 2 रेक्टेंगुलर साइड्स विथ डायमेंशन इतना और इतना कंफर्म कर दिया है, तो इसलिए इसका हो जाएगा एरिया। और ये सबको करोगे तो ये नियर अबाउट 6.5 गुने 10 के पावर -7 ये ओम, इतना ओम हो गया, है ना। और क्या बोलते हैं इसको, हम लोग अगर चाहें तो 0.65 माइक्रो ओम भी लिख सकते हैं। तो ये एक फार्मूला बेस्ड सवाल हमने देखा। अगला सवाल थोड़ा टिपिकल देखते हैं, और ये दूसरा सवाल देखिए, थोड़ा टिपिकल सवाल है। इसमें बोला है ए कंडक्टर लेंथ एल हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली फ्रॉम ए टू बी, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो, एज्यूमिंग दैट बी माइनस ए मच लेस देन एल, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये देखिए, ये एक कंडक्टर है जो इस तरह का शेप का है, ये देखा जाए ऐसा, मतलब इसका रेडियस हर जगह पर वैरी कर रहा है। ये इसकी रेडियस है ए और इसकी रेडियस है बी, और आप एक यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ है एल, तो आप एक क्रॉस सेक्शन पर विचार कीजिए। ये जो यहाँ से बाई डिस्टेंस पर है और इसकी थिकनेस dy है और इसकी रेडियस x है, क्योंकि हर इंस्टेंट x बदल रहा है। तो मैं बहुत बार कंसेप्ट दिया हूँ कि जहाँ देखो वेरिएशन वहाँ करो इंटीग्रेशन। निश्चित रूप से ये इंटीग्रेशन का सवाल है। कैसे करेंगे इसको हम सॉल्यूशन, हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ली
जिसकी थिकनेस dy है और रेडियस x है और वो इंड से y डिस्टेंस पर अवस्थित है, सिचुएटेड है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे हर जगह पर इसका रेडियस वैरी करेगा, कभी x है तो x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ऐसे वैरी करेगा। आपको एक बात बताते हैं, जहाँ भी वेरिएशन होता है उसमें हम एलिमेंट इसलिए कंसीडर करते हैं कि एलिमेंट बहुत छोटे होने के कारण उतने दूर को हम कांस्टेंट माने, यानी हम ये डी बाई इतना छोटा होगा कि इसका रेडियस x इस डी वाई रीजियन में आप कांस्टेंट मान सकते हैं। ऐसे यहाँ और यहाँ का रेडियस बदल गया, हर पॉइंट का रेडियस बदल रहा है, लेकिन डी वाई तो टेंड्स टू ज़ीरो है, डी वाई टेंड्स टू ज़ीरो है, यानी ना के बराबर। इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस इसका x ही रहेगा। अगर इस पॉइंट पर कहेंगे x, इस पॉइंट पर कहेंगे तो x ही है, तो ये वास्तव में रेडियस को हम लोग इतना दूर में कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट किया। यही प्रावधान होता भी है इंटीग्रेशन के सवाल को बनाने में कि इतने थोड़ी दूर में कांस्टेंट इसको मान लिया। और ऐसे ऐसे करोड़ों, सैकड़ों, हज़ारों स्ट्रिप्स बनाया गया और सब का रेजिस्टेंस, इतना दूर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इतना दूर का ऐसे निकलते जाएगा और सबको एडिशन करेंगे तो पूरे का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और सबको एडिशन करने की प्रक्रिया इंटीग्रेशन के द्वारा होता है, इसलिए हम इस स्ट्रिप्स को इंटीग्रेट करेंगे सुटेबल लिमिट के तहत और हमारा सवाल बन जाएगा। यही तरीका है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस dr। अब इसके लिए बताइए, ये थिकनेस ये ऐसे जा रहा है तो जो थिकनेस है वही लेंथ हो जाएगा। जैसे इधर से करंट गया, इधर से निकला तो ये लेंथ कहलाएगा, लेकिन करंट ऐसे जाता और ऐसे निकलता तो फिर ये डायमीटर जो था वही लेंथ हो जाता। यह भी इसका एक थिकनेस लेंथ होगा, यानी हो गया रो डी वाई। और फिर ये तो सर्कुलर है, प्लेन में हम सर्कुलर दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन है सर्कुलर जिसकी रेडियस क्या है, x है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे सर्कुलर जो बनेगा, ऐसे सर्कुलर बनेगा। ये वास्तव में इसका रेडियस x है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई x स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका पाई x स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं ऐसे। ये एंगल थीटा है और ये जो देख रहे हैं आप, ये पोर्शन, इसको आप कह सकते हैं x माइनस ए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक a है, ये चीज़ a होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस ए। और ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक b और फिर यहाँ से यहाँ तक a, तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा b माइनस ए। और अब हम कहेंगे tan थीटा, अगर आप इसके लिए लिखें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी x माइनस ए अब बटा इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया y। और यही tan थीटा अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल में लिखें तो ये हो जाएगा b माइनस ए और अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, l। तो एक बहुत अच्छा रिलेशन आ गया। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये रिलेशन आपने क्यों डेवलप किया। ये तो आपको समझ में आया कि चलिए रेशियस को ऐसे लिखा, लेकिन इस रिलेशन को डेवलप करने के पीछे रीजन क्या था। ये हमने एक थॉट इसलिए रखा और ये रिलेशन हमने इसलिए डेवलप किया क्योंकि यहाँ पर x है वेरिएबल और यहाँ पर y है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो आप इस रिलेशन के माध्यम से या तो y को x में कन्वर्ट कर दें या x को y में कन्वर्ट कर दें। ये सिंगल वेरिएबल जब तक नहीं होगा अपना काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के टेक्निक को ही हम लोग जो है इस्तेमाल करने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। चलिए ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, x माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए और इनटू बाई। फिर डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होगा, एल डी एक्स
x का dx, l तो l रह गया, a का 0, और ये हो जाएगा b माइनस a अब y का dy। तो हमको dy ही बदल देते हैं, x बदलने से ज़्यादा बेहतर है dy को बदल देते हैं। तो dy इज इक्वल टू हो गया l अपॉन b माइनस a इंटू dx, और तब हम इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं कि अब हमारा dr क्या हो गया, रो l बटा b माइनस a dx होल अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया dr। और तब dr इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr का मतलब रो l b माइनस a dx अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। और कहाँ से कहाँ, पहले तो आपको देखना होगा कि वेरिएबल क्या है x, इसमें x क्या है, रेडियस। तो x का रेडियस जो है वो कम से कम कितना है a, और अधिक से अधिक b। सबसे कम रेडियस इसका है, फिर बढ़ा मैक्सिमम रेडियस इसका है b। तो हम इसको a से b के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, हम इसको a से b के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिए। अब तो सिंपल है, आप इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते होंगे, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर a टू b, एंड दिस इज इक्वल टू रो l b माइनस a पाई x के पावर -2 dx a टू b। और फाइनली अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इस स्टेज में आ चुके हैं। सो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो गया रो l b माइनस a पाई x के पावर -2 प्लस 1 a टू b, रो l b माइनस a इंटू पाई -1 बटा x a टू b, रो l b माइनस a इंटू पाई 1 बटा b 1 बटा a, और दिस इज इक्वल टू रो l b माइनस a इंटू पाई, माइनस को हटा दो, अंदर ले जाओ, 1 बटा a माइनस 1 बटा b, फाइनली रो l b माइनस a इंटू पाई b माइनस a अपॉन ए बी, और ये कैंसिल हो गया। सो रो l अपॉन पाई अपॉन ए बी, दिस इज योर आंसर। तो देखिए बड़ा सिंपल ढंग से बन गया इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट लगा करके, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन से सवाल नहीं बन सकता था। ओके, अगला सवाल, और ये दूसरा सवाल देखिए, एक कंडक्टर हैविंग लेंथ एल, एरिया क्रॉस सेक्शन ए, कंसिस्ट रेजिस्टेंस आर, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्ट्रेच्ड टू 2l देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। तो देखिए ये कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। अब इसको स्ट्रेच किया गया है और इसको 2l कर दिया गया, नया a डैश क्या हो गया। इन जनरल इस फार्मूला को देखने से ये गलतफहमी हो जाती है कि l को दुगना कर दिया गया तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा।
ये 12 है तो ये भी दुगना हो जाएगा, लेकिन गलत है, क्योंकि इस फॉर्मूला में एक बार ध्यान से देखिए, आप इसको पर कंसंट्रेट हुए लेकिन इस पर कंसंट्रेट नहीं हुए। इनका एरिया फिक्स नहीं रहेगा, जैसे ही इसको आप चेंज करेंगे एरिया भी चेंज हो जाएगा, इसलिए ये फिक्स नहीं रह सकता। तो क्या करेंगे आप, इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है, एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट लगाइए। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे कोई भी शेप दे दीजिए। तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, a इंटू एल, और इसका a डैश इंटू 2l, तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा, a/2। अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल बटा ए, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो 2l, क्योंकि अब एल रहा नहीं, अब बटा इसका एरिया क्या है, a डैश है। अब क्या करेंगे, अब आप इस r डैश को लिखें ऐसे, रो 2l, a डैश की जगह पर a/2 लिख दें यहाँ से, और फिर क्या हो जाएगा, 4 रो l/a, और रो l/a को तो आपने r कहा था, सो दिस इज इक्वल टू 4 है। बड़ा उल्टा आंसर आया, जबकि यहाँ से देखने से लग रहा था कि दुगना होगा, ये हो गया 4 टाइम्स। तो ये एक सिंपल तरीका है, लेकिन मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ, जिससे कोई भी सवाल कोई इतना लंबा भी नहीं करना पड़ेगा और आप माइक्रो सेकंड में आंसर दे सकते हैं, बहुत कम समय में। तो वो क्या करना है, तो r इज इक्वल टू क्या है, रो l बटा a है, जिसमें चेंज किया गया है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी r ये ऑलरेडी वॉल्यूम हो गया, और ये रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता ही है, और ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l² हो गया। और तब डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि l को 12 किया गया तो r 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। यानी स्ट्रेचिंग के केस में r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l² चलेगा। बड़ा अच्छा रिजल्ट मैंने दिया आपको। और अगर इसी में एरिया में चेंज कर दे, इफ़ a चेंज, अगर ये चेंज हो जाए तो r इज इक्वल टू रो l बटा a था ना, मैंने बोला जिसको चेंज करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ एरिया से गुना कर दो ऊपर नीचे, अब ये फिर से वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट होगा ही होगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा आपको। तो r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर होगा। लेंथ पकड़कर खींचा, लेंथ में चेंज किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l² हुआ, या स्ट्रेचिंग के केस में। लेकिन और इसको और चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि πr², सिलेंडर अगर मान लें तो एरिया πr² होल स्क्वायर, यानी r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के पावर 4। ये कंसेप्ट आपको हो गया। तो आप यहाँ से कर सकते हैं सवाल, यहाँ से कर सकते हैं सवाल। ऐसे ये एक तरीका मैं बताया, ये थोड़ा लंबा तरीका हुआ, ये आसान तरीका हुआ। तो ये टेक्निक आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। अगला सवाल देते हैं हम लोग। और ये दूसरा सवाल देखिए, परसेंटेज पर बेस्ड सवाल है कि अगर लेंथ को 1% से इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना % से चेंज हो जाएगा। आपको तो पता ही है कि स्ट्रेचिंग के केस में r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l² होता है। यानी आप लिख सकते हैं r2/r1 इज इक्वल टू L2/L2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो r2/r1 को -1 कर दें, इधर भी L2/L1 का स्क्वायर का -1 कर दें, और इस तरफ 100 कर दें, और इधर भी 100 कर दें। तो ध्यान से देखिए, बचपन में आपने बनाया था प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज का सवाल, तो वो होता था प्रॉफिट बटा CP इंटू 100। यहाँ भी देख लीजिए, इसको और थोड़ा खोलिएगा तो R2 माइनस R1 बटा R1 इंटू 100 हो जाएगा, बराबर आपके पास L2/L1 का होल स्क्वायर
-1 आई इंटू 100 है। तो ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया बट ये ओरिजिनल आई इंटू 100 यानी रेजिस्टेंस का परसेंटेज दे देगा। अब आप इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज दे देगा, क्योंकि LH साइड में अगर रेजिस्टेंस का परसेंटेज मिल रहा है तो RH साइड में भी रेजिस्टेंस का परसेंटेज मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, L2 के बारे में ज़रा सोचें। 1% बढ़ाया है तो मान लो शुरू में रेजिस्टेंस L1 था, तो L1 का 1% यानी L1/100, दिस इज योर L1, 1 + 1/100 ऐसा। और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो मिल जाएगा L1 1 + 1/100 इसका स्क्वायर और -1 है ना अपॉन L1 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गया और इंटू 100 है। अब इसको कैलकुलेट करनी है कि 1 + 1/100 का स्क्वायर -1 और इंटू 100। ये एक बात और बच्चों, इसको थोड़ा डिलीट कर दीजिए, वो ये कि आप चाहें तो चूँकि 1/100 बहुत छोटा टर्म है, उसका स्क्वायर और क्यूब करेंगे तो और भी छोटा होगा, इसलिए आप इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करके हायर टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं और आपका सवाल इजीली बन जाएगा। तो ये बाइनोमियल यानी ये बाइनोमियल का एक्सप्रेशन आप जानते होंगे, मैं लिख दे रहा हूँ nx/1 n इंटू n-1 x² ऐसे चलता है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको करने वाले हैं एक्सपैंडिंग बाई बाइनोमियल एंड नेगलेक्टिंग हायर टर्म्स। बाइनोमियल से एक्सपैंड करके हायर टर्म को नेगलेक्ट करने से क्या मिलेगा, हायर टर्म मतलब यहाँ 1 के जगह पर 1 है, x के जगह पर 1/100 है, 1/100 का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा नंबर होगा। देखिए 1/2 का स्क्वायर कीजिए तो 1/4 होता है जो 1/2 से छोटा है, क्यूब कीजिए तो 1/8 होता है जो 1/2 से बहुत छोटा है। तो उसी तरीके से 1/100 का स्क्वायर क्यूब करोगे तो वो और छोटा होता जाएगा। तो इसलिए हम एक ही टर्म लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, बाकी नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत छोटा होगा तो उसको अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 + n की जगह पर 2, x की जगह पर 1/100 बस, और आगे आप नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे। b फिर -1 तो -1 i इंटू 100 तो 100, ये वाला 100 और ये कट गया, यहाँ से 100 से 100 कट गया तो ये डायरेक्ट 2% आ गया, 2%। थोड़ी बहुत हमने अप्रोक्सीमेशन किया है जिसके वजह से रिजल्ट आ गया है 2%। यानी आप इसको इस तरह से भी दिमाग में रख सकते हैं कि जितना परसेंट चेंज करेगा उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा। ये 1%, 2%, 3% ऐसे छोटे नंबर्स के लिए सही होगा, 0.1%, 0.2% ऐसे छोटे नंबर के लिए सही होगा। अगर 50% रहेगा तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही बाइनोमियल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते हैं, हायर टर्म को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1/100 बहुत छोटा नंबर है, 50/100 बहुत छोटा नंबर नहीं, 1/2 है यानी 0.5 का मतलब है, तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप बच्चों इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करते, देखिए मैं ये बॉक्स में डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करते तो क्या होता, 101 जोड़ देते बटा 100, थोड़ा सा गुना भाग होता है लंबा, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट ही देने वाला है। देखिए 101 का स्क्वायर करोगे तो 10, 20, 1 होता है, ये 10,000 हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, अगुने 100 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये आएगा 2.01%। 10,000 घटेगा तो 201 हो जाएगा, 201 बटा 100 से 100 कट गया, 2.01 हो जाएगा। थोड़ा सा एरर आया, बाइनोमियल से किए तो 2%, ऐसे 2.01%, तो 0.1% को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल तरीका हुआ सॉल्व करने का, ये जनरल तरीका है, मतलब इस तरीके से हर एक सवाल बनेगा,
लेकिन ये जो टेक्निक है वो तभी बनेगा जब ये जो नंबर्स हैं वो बहुत छोटा होगा, 1% 2% होगा तब चलेगा, हमेशा नहीं होगा। जैसे अगर हम 50% की बात करें तो हम सवाल को ऐसे ही बनाएंगे। तो ये जनरल तरीका हो गया। इससे कोई भी सवाल बनेगा, गुना भाग करना पड़े, थोड़ा गंदा हो जाए अलग इशू है, लेकिन कोई भी सवाल बन जाएगा। देखिए तो अगर इसके जगह पर 50% होता, 50% अगर होता तो क्या होता? इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्ट्रेच्ड बाई 50% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज। तब आप इसको यूज नहीं करते, फिर आप यही करते R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर और R2 बटा R1 L2 बटा L1 का होल स्क्वायर, R2 अपॉन R1 -1 गुने 100 दोनों तरफ किया, L2 अपॉन L1 S का होल स्क्वायर -1 और इंटू 100 कर देते हैं। अब ये तो परसेंटेज दे देगा जैसा कि अभी मैंने बताया। अब L2 को क्या लिखोगे? L1 प्लस 50 L1 बटा 100, दिस इज 150 L1 बटा 100। क्योंकि इसको बाइनोमियल नहीं यूज करना है इसलिए हमने ऐड कर दिया। तो अब आप किसको लिखेंगे? L2 मतलब 150 L1 बटा 100 -1, 150 L1 बटा 100 और L1 इसका स्क्वायर -1 गुने 100। ये है ऐसे, ये -1 है तो ये L1 से L1 कट जाएगा, सॉरी, यानी हो गया 150 बटा 100 -1 गुने 100। 150 का स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा 225 पर 2 0 बटा 10,000 तो होगा ही होगा, -1 इंटू 100। घटा दीजिए 225 पर 2 0 -10,000 बटा 10,000 गुने 100, यानी हो गया 125 पर 2 0 बटा 10,000 गुने 100। ये कट गया इससे और ये कट गया इससे। दिस इज योर 150% आंसर। तो आप देखिए हम कह रहे थे दुगना टिप्स अपना सकते हैं। 1% चेंज किया तो 2%, 2% करेगा तो 4%, 0.1% करेगा तो 0.2%, पर क्या 50% करेगा तो उसके अनुसार तो 100% होना चाहिए था। कितना का अंतर है? 125% आ गया। क्योंकि इसमें बाइनोमियल से एक्सपेंशन आप नहीं कर सकते, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, क्योंकि 50 बटा 100 वो छोटा नंबर्स नहीं है, वो एक बड़ा नंबर्स है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और इतना ही तरह के प्रॉब्लम संभव था इस रेजिस्टेंस चैप्टर में, तो मैंने रेजिस्टेंस पर बेस्ड आज सवाल करा दिया। आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।